या तो तू उस चुड़ैल को छोड़ दे या मुझे मरता छोड़ जा। भैया की तरफ देखते हुए मम्मी ने अपना फैसला सुनाया। मैं मम्मी के पैर दबा रहा था और बुआ उनके सिर के पास बैठकर हवा कर रही थी। भैया सिर झुकाए बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। माँ, रीता नाम है, चुड़ैल नहीं, भैया ने दबी आवाज़ में फुसफुसाया। बुरा लग गया अब तुझे? तो चला जा, रुका क्यों है? मम्मी चिल्ला उठी। तुझे मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मरूं या जीऊँ। अरे आप शांत रहो ना दीदी, समझ जाएगा वो, अभी बच्चा ही तो है, बचपन में ये सब हो जाता है। मम्मी को शांत करते हुए बुआ बोली। मेरी बड़ी बहन दौड़ती हुई हाथ में एक गिलास लेकर आई और मम्मी की ओर बढ़ाते हुए बोली, कितनी बार बोली हूँ टेंशन ना लिया करो, अब हो गया ना, पी लो। बुआ ने मम्मी को उठाया और उनके हाथ में शरबत का गिलास पकड़ा दिया। शरबत के ख़त्म होते ही बुआ गिलास पकड़ी और मैं मम्मी की गर्दन पकड़कर सहारा देते हुए लेटा दिया। देख सोनू, अब तुम्हारे पापा है नहीं, घर और तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर ही है। तुम ही उनके साथ ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा बेटा? बात को समझ, लड़की तुम्हें दुनिया में बहुत मिलेंगी पर माँ तो एक ही है ना बेटा, भैया को समझाते हुए बुआ बोली। लेकिन मैं उनकी बातों में विघ्न डालते हुए बोल पड़ा। बुआ, भैया तो बोल रहे हैं कि वो रीता भाभी के अलावा किसी और के साथ नहीं रहेंगे, बहुत प्यार करते हैं ना उनको भैया। चुप कर तू अभी। बड़ा आया भैया का चमचा। मेरे शब्दों का तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए दीदी बोल पड़ी। अगर तूने एक बार और उसको भाभी बोला तो छोड़ ना सोनी, बच्चा है अभी वो। बीच में ही दीदी को बुआ ने रोक दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, जब दो जने काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं तो उनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, पर जब अलग होते हैं तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। हम अपने बच्चे की शादी बहुत ही सुंदर लड़की से करवाएंगे। भैया की आंखों में आंसू उभर आए और मम्मी को देखते हुए बोले, मम्मी, मुझे अब दोनों चाहिए, किसी को भी नहीं खोना चाहता हूँ, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। आंसू पोंछते हुए भैया उठकर चले गए। उसके बाद भैया के शादी की बात ज़ोर शोर से चलने लगी। हम लोगों ने कई जगह लड़की देखी पर एक भी हमें पसंद नहीं आई। भैया काफ़ी उदास रहने लगे थे। उन्हें ये भी याद नहीं रहता था कि उन्होंने सुबह नाश्ता किया या नहीं। बहुत कम ही वो अपने कमरे से बाहर निकलते थे। अगले ही दिन उनका जन्मदिन आने वाला था। हम लोगों ने उनके लिए 12 बजे रात में सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रखी थी। अभी 12 बजने में पक्का 1 मिनट बचा हुआ था। हम लोग केक लेकर उनके रूम में घुसे। मेरे पैर में एक छोटी सी शीशे की बोतल टकराई। मैंने लात मारकर उसे साइड कर दिया। भैया अपनी बेड पर लेटे हुए थे। जैसे ही घड़ी ने टिंग टिंग की आवाज़ लगाई, सबने हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर दिया और मैंने बल्ब का स्विच ऑन कर दिया। अचानक से मम्मी चिल्ला उठी। भैया की आंख खुली हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले हुए थे। एक हाथ बेड से नीचे लटका हुआ था और नीचे काफ़ी खून बिखरा हुआ था। दूसरे हाथ में एक कागज़ पकड़ा हुआ था। ये देखकर सबके होश उड़ गए। सब रोने लगे। मम्मी तो बेहोशी हो गई। मैंने दौड़कर भैया के हाथ की धमनी चेक की, जो एकदम रुक चुकी थी, और उनकी छाती पर अपना सिर टिकाकर उनकी धड़कन सुनी। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं भैया से कस कर लिपट गया। मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी, पर मेरी आंखें चीख चीख कर रो रही थी। सब असहाय होकर इधर उधर गिर पड़े थे। रोते बिलखते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सब रिश्तेदार और पड़ोसी आ रहे थे। उन लोगों ने हम सबको शांत करने का असफल प्रयास किया। मम्मी और दीदी बार बार बेहोश हो रही थी। मैं भैया के बगल में बैठकर उनको एकटक देख रहा था। भैया से जुड़े हर याद मेरी आंखों के सामने होते हुए प्रतीत हो रहा था। अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे एक कागज़ पकड़ाया। यह वही कागज़ था जिसे भैया ने पकड़ा हुआ था। अभी भी उस पर उनका खून साफ साफ लगा हुआ था। जब मैंने उस मुड़े हुए कागज़ को खोला तो उस पर कुछ लिखा हुआ पाया। मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ़ करना। जो मैंने किया है, इन दिनों मैंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। मैंने बहुत प्रयास किया माँ, पर हो नहीं पाया। बहुत कोशिश की उसके बारे में ना सोचूं, पर जितना भूलना चाहता हूँ उतना ही साफ साफ चेहरा आंखों के सामने उभर आता है। माँ, मैं आपको छोड़ के जाता तो जी नहीं पाता और उससे दूर हूँ तो भी जी नहीं पा रहा हूँ। आप दोनों ही मेरे जीवन की आधार हो। मैं किसी एक को भी नहीं खो सकता। एक लड़की अपने पति में पिता का चेहरा देखती है, वैसे ही एक लड़का अपनी जीवन संगिनी में अपनी माँ को तलाशता है। और जानती हो माँ, मुझे रीता में तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। वह मेरे आत्मा में बस चुकी है। जब मैं किसी और के बारे में सोचता भी हूँ तो मेरी सांसें रुक सी जाती हैं। मैं जानता हूँ कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे माफ़ करना माँ।